Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about peptides and proteins. So what are peptides and proteins? Peptides and proteins are polymers of amino acids. Peptides and proteins क्या हैं? Peptides and proteins are polymers of amino acids. बायोलॉजिकल पॉलीपेप्टाइड की अगर साइज की बात करें तो दे रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज। बायोलॉजिकल पॉलीपेप्टाइड की साइज क्या होती है? बायोलॉजिकल पॉलीपेप्टाइड की अगर साइज की बात करें तो दे रेंजेस फ्रॉम स्मॉल साइज टू वेरी लार्ज साइज। बायोलॉजिकल पॉलीपेप्टाइड स्मॉल साइज के भी होते हैं, मीडियम साइज के भी होते हैं एंड वेरी लार्ज साइज के भी होते हैं। स्मॉल साइज की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लिंक्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यू। अगर वेरी लार्ज साइज की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिंक्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यू। So peptides and proteins are polymers of amino acids. Biological polypeptides की अगर साइज की बात करें तो it ranges from small to very large size. Means ये small size के भी होते हैं, medium size के भी होते हैं and very large size के भी होते हैं। स्मॉल साइज की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लिंक्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यू, जबकि अगर वेरी लार्ज साइज की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिंक्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यू। But now the question is, what are the fundamental chemical properties of polymers of amino acids? Polymers of amino acids की अगर fundamental chemical properties की बात करें तो there are 5 fundamental chemical properties. First one is the peptides are chains of amino acids. मीन्स पेप्टाइड जो होते हैं अमाइनो एसिड के चेन होते हैं और एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। सेकेंड फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो पेप्टाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर आयनाइजेशन बिहेवियर। मीन्स ईच पेप्टाइड हैज देयर कैरेक्टरिस्टिक आयनाइजेशन बिहेवियर, और क्योंकि ईच पेप्टाइड का कैरेक्टरिस्टिक आयनाइजेशन बिहेवियर होता है इसीलिए उनका कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होता है। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक पीआई वैल्यू होता है। थर्ड फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स अकर इन वास्ट रेंजेज ऑफ साइजेस। मींस जो बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो स्मॉल साइज के भी होते हैं एंड लार्ज साइज के भी होते हैं। फोर्थ फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो पॉलीपेप्टाइड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक अमाइनो एसिड कंपोजिशन। मींस ईच पॉलीपेप्टाइड का उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक अमाइनो एसिड कंपोजिशन होता है। फिफ्थ फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सम प्रोटीन्स कंटेन केमिकल ग्रुप्स अदर देन अमाइनो एसिड्स। मींस कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स के अलावा अदर केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो परमानेंटली एसोसिएटेड होते हैं, और उस तरह के प्रोटीन को कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस तरह के प्रोटीन को कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। So these are the 5 fundamental chemical properties of polymers of amino acids. अब इसे वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। So let's start with the peptides are chains of amino acids. पेप्टाइड्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के चेन होते हैं, बट सवाल यहाँ पे ये है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक्ड कैसे होते हैं। सो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक्ड होते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिंकेज। दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिंकेज, और इस सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिंकेज को क्या बोलते हैं? इस सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिंकेज को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब सवाल ये है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। सो एक अमाइनो एसिड का अल्फा अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन एंड दूसरे अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप है, ये वाटर के फॉर्म में निकलता है। मींस वन मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है, देन ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिंकेज। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अमाइनो एसिड का जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। मीन्स अमाइनो एसिड का जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है
दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल। बट अमाइनो एसिड का जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप है, इट इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। ये क्या है? ये पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये रेडली डिस्प्लेस नहीं होता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि अंडर बायोलॉजिकल कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल कंडीशन पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस कैसे होती है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। सो बायोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेशन की वजह से OH ग्रुप रेडली डिस्प्लेस होता है, एंड दैट मेक्स द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। सो अंडर बायोलॉजिकल कंडीशन पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाने के लिए अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्टिवेट किया जाता है। एंड इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी करेंगे उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्टिवेशन करने का मैकेनिज्म क्या है फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, अगर दो अमाइनो एसिड रेजिड्यू पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं, देन इट इज नोन एज डाइपेप्टाइड। अगर 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यू पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं, देन इट इज नोन एज ट्राइपेप्टाइड। अगर 4 अमाइनो एसिड रेजिड्यू पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं, देन इट इज नोन एज टेट्रापेप्टाइड। अगर 5 अमाइनो एसिड रेजिड्यू पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं, देन इट इज नोन एज पेंटापेप्टाइड, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डाइपेप्टाइड की अगर बात करें तो डाइपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं। तो अगर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो डाइपेप्टाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। मींस अगर किसी पेप्टाइड बॉन्ड में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, इट इज टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स माइनस 1। सो डाइपेप्टाइड में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 2 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 1। ट्राइपेप्टाइड में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। टेट्रापेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर कितना होगा? 4 माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू 3। पेंटापेप्टाइड में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे? 5 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 4। एंड इसी तरह से सारे पेप्टाइड्स में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, सो दिस इज द पेंटापेप्टाइड। और पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4। सो पेंटापेप्टाइड में टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हैं? 4। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेप्टाइड चाहे कोई भी हो, उनके एक एंड पे फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है एंड दूसरे एंड पे फ्री अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। सो जिस एंड पे फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है उस एंड को अमाइनो टर्मिनल एंड बोलते हैं, लेकिन जिस एंड पे फ्री अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उस एंड को कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड बोलते हैं। मींस किसी भी पेप्टाइड में 2 एंड होते हैं, एक एंड को अमाइनो टर्मिनल एंड बोलते हैं एंड दूसरे एंड को कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड बोलते हैं। अमाइनो टर्मिनल एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एंड पे फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एंड पे फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अमाइनो टर्मिनल एंड होता है ये हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जबकि कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड जो होता है ये हमेशा राइट साइड में होता है। सो पेप्टाइड की सीक्वेंस रीड कैसे करते हैं? पेप्टाइड की सीक्वेंस रीड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म है। फर्स्ट वन इज ओलिगोपेप्टाइड, सेकेंड वन इज पॉलीपेप्टाइड एंड थर्ड वन इज प्रोटीन। ओलिगोपेप्टाइड की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड रेजिड्यू। पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी अमाइनो एसिड रेजिड्यू एंड प्रोटीन्स आल्सो कंटेन्स मेनी अमाइनो एसिड रेजिड्यू। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन में डिफरेंस क्या है? पॉलीपेप्टाइड की जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो लेस देन 10,000 होती है। क्या होती है? अगर किसी पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है देन उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट
10,000 से ज़्यादा है देन उसको प्रोटीन बोलते हैं। सो पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन में डिफरेंस क्या है? मॉलिकुलर वेट का। इफ मॉलिकुलर वेट इज लेस देन 10,000 देन इट इज पॉलीपेप्टाइड एंड इफ मॉलिकुलर वेट इज ग्रेटर देन 10,000 देन इट इज प्रोटीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होते हैं वो हाईली एक्सर्गोनिक होते हैं। क्या होते हैं? वो हाईली एक्सर्गोनिक होते हैं। और ये हाईली एक्सर्गोनिक क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो हाईली एक्सर्गोनिक होता है बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। इट मीन्स कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? इट क्वाइट स्टेबल होते हैं। अगर पेप्टाइड बॉन्ड की हाफ लाइफ की बात करें तो इनका जो हाफ लाइफ होता है अबाउट 7 ईयर्स होता है। क्या होता है? इट इज अबाउट 7 ईयर्स अंडर मोस्ट इंट्रासेलुलर कंडीशन। सो इन कंक्लूजन पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स में एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं और इस पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है एक अमाइनो एसिड के अल्फा अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन एंड दूसरे अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप के OH वाटर के फॉर्म में रिलीज होता है, देन पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर 2 अमाइनो एसिड हैं देन इट इज नोन एज डाइपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड हैं ट्राइपेप्टाइड, 4 अमाइनो एसिड हैं टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की अगर बात करें तो इट इज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स -1। और किसी भी पेप्टाइड में 2 टर्मिनल एंड होते हैं। एक एंड को अमाइनो टर्मिनल एंड बोलते हैं, दूसरे एंड को कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड बोलते हैं। अमाइनो टर्मिनल एंड पे फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड पे फ्री अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो टर्मिनल एंड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड हमेशा राइट साइड में होता है। Now coming to oligopeptide, polypeptide and protein. Oligopeptide consists of few amino acid residue. Polypeptide and protein contains many amino acid residue. But दोनों में difference ये है कि if molecular weight is less than 10,000 then it is polypeptide and if molecular weight is greater than 10,000 then it is protein. पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं ये क्वाइट स्टेबल होते हैं अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशन बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ये काफी एक्सर्गोनिक होता है बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। Now coming to the next fundamental chemical properties of polymers of amino acids, that is peptides can be distinguished by their ionization behavior. So किसी भी पेप्टाइड की अगर बात करें तो एक एंड पे फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड दूसरे एंड पे फ्री अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और फ्री अमाइनो एसिड्स की तरह पेप्टाइड का भी जो फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है एंड फ्री अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये आयोनाइज्ड स्टेट में होता है। क्या होता है? ये आयोनाइज्ड स्टेट में होता है। और क्योंकि ये दोनों आयोनाइज्ड स्टेट में होते हैं इसीलिए ये पेप्टाइड के एसिड बेस बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? पेप्टाइड के एसिड बेस बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड दीज आर टर्मिनल अल्फा अमाइनो एंड टर्मिनल अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ पेप्टाइड। जबकि अगर नॉन टर्मिनल अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें तो दे आर नॉट आयोनाइज्ड। ये क्या होता है? दे आर नॉट आयोनाइज्ड मीन्स जो नॉन टर्मिनल अल्फा अमाइनो ग्रुप होते हैं और नॉन टर्मिनल अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं वो आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। मीन्स ये एसिड बेस बिहेवियर को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो किसी भी पेप्टाइड में कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनका R ग्रुप आयोनाइज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट एंड लाइसिन। इस पेप्टाइड में ग्लूटामेट एंड लाइसिन ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनका साइड चेन आयोनाइज्ड है। मींस ये दोनों कंट्रीब्यूट करेगा पेप्टाइड के एसिड बेस बिहेवियर को। मींस ये कंट्रीब्यूट करेगा पेप्टाइड के एसिड बेस बिहेवियर को। सो इन समरी अगर बोलें तो किसी भी पेप्टाइड का एसिड बेस बिहेवियर कंट्रीब्यूटेड होता है 3 फैक्टर से। क्या होता है? पेप्टाइड का एसिड बेस बिहेवियर कंट्रीब्यूटेड होता है 3 फैक्टर से। फर्स्ट वन इज द फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ पेप्टाइड, फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ पेप्टाइड। सेकेंड वन इज फ्री अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ पेप्टाइड and third one is the ionized R group.
आयोनाइज्ड R ग्रुप। सो ये तीनों फैक्टर किसी भी पेप्टाइड के एसिड बेस बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो फ्री अमाइनो एसिड्स की तरह पेप्टाइड का भी कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व होता है। क्या होता है? पेप्टाइड का भी कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व होता है, और क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व होते हैं इसलिए कैरेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है। क्या होता है? किसी भी पेप्टाइड का कैरेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है, मींस कैरेक्टरिस्टिक पीआई वैल्यू होता है। और पेप्टाइड की इस प्रॉपर्टी को कुछ टेक्निक्स में यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, फॉर द सेपरेशन ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। सो इन समरी किसी भी पेप्टाइड का जो एसिड बेस बिहेवियर है वो तीन फैक्टर से कंट्रीब्यूटेड होता है। फर्स्ट वन इज द फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप, सेकेंड वन इज द फ्री अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप एंड थर्ड वन इज द आयोनाइजेबल R ग्रुप्स है। सो ये तीनों फैक्टर किसी भी पेप्टाइड के एसिड बेस बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो पेप्टाइड का कैरेक्टरिस्टिक टाइट्रेशन कर्व होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक पीआई वैल्यू होता है, और इस प्रॉपर्टी को किसी टेक्निक में यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग। ये क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग। आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में क्या करते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट एंड पीआई वैल्यू के बेसिस पे प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। मींस आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग इज बेस्ड ऑन बोथ मॉलिक्यूलर वेट एंड पीआई वैल्यू। नाउ कमिंग टू थर्ड फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, and this is biologically active peptides and polypeptides occurs in vast ranges of sizes। means biologically active peptides और polypeptides जो होते हैं वो vast ranges of sizes में होते हैं। means small size भी होते हैं, मीडियम साइज भी होते हैं एंड वेरी लार्ज साइज भी होते हैं। एंड नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड जो होते हैं वो 2 to many thousands अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बने होते हैं। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो स्मॉलेस्ट पेप्टाइड होते हैं उनका भी काफी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज L-स्पार्टाइल L-फिनाइल अलानिन मिथाइल एस्टर, एंड दिस इज स्पार्टेम। ये क्या है? स्पार्टेम है, एंड इट इज कॉमर्शियली सिंथेसाइज्ड डाइपेप्टाइड। ये क्या है? इट इज कॉमर्शियली सिंथेसाइज्ड डाइपेप्टाइड। एस्पार्टेम क्या है? इट इज कॉमर्शियली सिंथेसाइज्ड डाइपेप्टाइड, और क्योंकि ये डाइपेप्टाइड है इट मीन्स कि इसमें 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यू लिंक्ड होंगे थ्रू ए सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड, और 2 अमाइनो एसिड इसमें क्या क्या होंगे? L-स्पार्टाइल L-फिनाइल अलानिन मिथाइल एस्टर। मीन्स इसमें 2 अमाइनो एसिड हैं, स्पार्टेट एंड फिनाइल अलानिन। स्पार्टेम में कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं? स्पार्टेम में 2 अमाइनो एसिड हैं, फर्स्ट वन इज द स्पार्टेट एंड सेकेंड वन इज फिनाइल अलानिन। सो स्पार्टेम में 2 अमाइनो एसिड हैं, स्पार्टेम एंड फिनाइल अलानिन, एंड स्पार्टेम इज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये क्या है? स्पार्टेम क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इनका दूसरा नाम है न्यूट्रा स्वीट, इनको न्यूट्रा स्वीट भी बोलते हैं। सो स्पार्टेम इज कॉमर्शियली सिंथेसाइज्ड डाइपेप्टाइड of spartate and phenylalanine. It is artificial sweetener and it is also known as NutraSweet. नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो बहुत सारे स्मॉल पेप्टाइड वेरी लो कंसंट्रेशन में अपना इफेक्ट शो करते हैं। मीन्स बहुत सारे जो स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं वो वेरी लो कंसंट्रेशन में अपना इफेक्ट शो करते हैं, एंड द एग्जांपल ऑफ दिस पेप्टाइड इज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट हार्मोन्स। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक वर्टिब्रेट हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें तो ये 9 अमाइनो एसिड रेजिड्यू का बना होता है। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है ऑक्सीटोसिन? इट स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर।
TRF, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर की अगर बात करें तो ये 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बने होते हैं। इनका जो सिक्रीशन होता है ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सिक्रीट होते हैं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। इनके फंक्शन की अगर बात करें तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोट्रोपिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? थायरोट्रोपिन हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। The third example of small peptide is amanitin. Amanitin क्या है? Amanitin is extremely toxic mushroom poison. Amanitin क्या है? It is extremely toxic mushroom poison. Extremely toxic mushroom poison. It is also a small peptide. इसके अलावा काफी सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि स्मॉल पेप्टाइड हैं एंड बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। सो इन समरी बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स वास्ट रेंजेज ऑफ साइज में होते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज commercially synthesized dipeptide, that is L-spartyl L-phenylalanine methyl ester. It is also known as aspartame and it is artificial sweetener. It is also known as NutraSweet and it is a dipeptide of 2 amino acid. First one is aspartate and second one is phenylalanine. अब सवाल यहाँ पे यह है कि किसी भी प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, वो कितने लंबे होते हैं, मीन्स हाउ लॉन्ग आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन प्रोटीन्स। सो दिस टेबल शोज द साइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन डिफरेंट प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल अगर साइटोक्रोम सी की अगर बात करें तो इसमें 104 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं और ये सारे अमाइनो एसिड्स एक पॉलीपेप्टाइड में होते हैं। राइबोन्यूक्लियेज ए की अगर बात करें तो इसमें 124 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं इन ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। लाइसोजाइम की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 129 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। मायोग्लोबिन की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 153 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन ए सिंगल पेप्टाइड। काइमोट्रिप्सिन की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 241 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन ए 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। काइमोट्रिप्सिनोजेन की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 245 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 574 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। सीरम एल्ब्यूमिन की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 609 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। हेक्सोकाइनेज की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 972 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन ए 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। इकोलाई आरएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 4158 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एपोलाइपोप्रोटीन बी की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 4536 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्लूटामिन सिंथेटेज की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 5628 अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन 12 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अगर टाइटिन की बात करें, टाइटिन इज ए लार्जेस्ट वर्टिब्रेट प्रोटीन। टाइटिन क्या है? इट इज अ लार्जेस्ट वर्टिब्रेट प्रोटीन एंड इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ वर्टिब्रेट मसल्स and it consists of 26,926 amino acid residue in a single polypeptide chain. So in conclusion अगर बोलें तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो वास्ट रेंजेस ऑफ साइज में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल साइज भी होते हैं, लार्ज साइज भी होते हैं, इवन नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन भी चेंज होते हैं। सो इस टेबल को अगर ध्यान से देखें तो प्रोटीन्स दो तरह के हैं। कुछ प्रोटीन्स वैसे होते हैं जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। सो वैसा प्रोटीन जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उनको सिंगल सब यूनिट प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल सब यूनिट प्रोटीन बोलते हैं। बट वैसा प्रोटीन जिसमें 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उनको मल्टी सब यूनिट प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सब यूनिट प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है इसमें क्या है? 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो अब सवाल यहाँ पे यह है कि मल्टी सब यूनिट में जो 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उनका एसोसिएशन किस तरह से होता है? तो उनका एसोसिएशन 2 तरह से होता है, नॉन कोवैलेंट भी होता है एंड कोवैलेंट भी होता है।
पहले आते हैं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन पे। वैसे मल्टी सब यूनिट प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है, इट इज हीमोग्लोबिन। द बेस्ट एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा होते हैं एंड 2 बीटा होते हैं। दिस इज द अल्फा 1, दिस इज द अल्फा 2, दिस इज द बीटा 1 एंड दिस इज द बीटा 2। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मल्टी सब यूनिट में 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 सब यूनिट आइडेंटिकल है, that is alpha and alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2. So hemoglobin में 2 आइडेंटिकल अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है एंड 2 आइडेंटिकल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। वैसा प्रोटीन जिसमें एटलीस्ट 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उस तरह का प्रोटीन को ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। ओलिगोमेरिक प्रोटीन किसको बोलते हैं? वैसा प्रोटीन जिसमें एटलीस्ट 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आइडेंटिकल हो। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन है एंड 2 आइडेंटिकल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। और जो आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं दैट इज अल्फा बीटा, that is alpha 1 beta 1 and alpha 2 beta 2। जो आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं उस यूनिट को क्या बोलते हैं? प्रोटोमर बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को 2 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज टेट्रामर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इट इज टेट्रामर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर इट इज डाइमर ऑफ अल्फा बीटा प्रोटोमर। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा प्रोटोमर। एक यूनिट को क्या बोलते हैं? प्रोटोमर। हीमोग्लोबिन में 2 प्रोटोमर है, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, इसीलिए इट इज अ डाइमर ऑफ अल्फा बीटा प्रोटोमर। अगर कोवैलेंट इंटरैक्शन की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल इज इंसुलिन। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और ये दोनों के दोनों कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं एंड कोवैलेंट लिंकेज इज डाइसल्फाइड लिंकेज। क्या होता है? इट इज डाइसल्फाइड लिंकेज। बट नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन एंड कोवैलेंट इंटरैक्शन में एक डिफरेंस है। वैसे प्रोटीन जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स नॉन कोवैलेंटली इंटरैक्ट होते हैं उनके इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हैं? सब यूनिट। मीन्स अल्फा 1 सब यूनिट, बीटा 1 सब यूनिट, अल्फा 2 सब यूनिट, बीटा 2 सब यूनिट। बट वैसे प्रोटीन जिसमें इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं उसमें इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन को चेन बोलते हैं। जैसे इंसुलिन में ए चेन एंड बी चेन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड इज पॉलीपेप्टाइड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक अमाइनो एसिड कंपोजिशन। जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं सबका अपना कैरेक्टरिस्टिक अमाइनो एसिड कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल की अगर बात करें तो इसमें 2 प्रोटीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज बोवाइन साइटोक्रोम सी एंड बोवाइन काइमोट्रिप्सिनोजेन। बोवाइन साइटोक्रोम सी में टोटल 104 अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं, जबकि बोवाइन काइमोट्रिप्सिनोजेन में 245 अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं। एंड अगर इस दोनों प्रोटीन के अमाइनो एसिड कंपोजिशन को कंपेयर करें तो दे बोथ हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल अलानिन बोवाइन साइटोक्रोम सी में 6 अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं, जबकि बोवाइन काइमोट्रिप्सिनोजेन में टोटल अलानिन 22 हैं। सिमिलरली अदर अमाइनो एसिड्स का कंपोजिशन भी वेरी करता है। इट मीन्स पॉलीपेप्टाइड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक अमाइनो एसिड कंपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हम किसी भी सिंपल प्रोटीन में हम अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल प्रोटीन कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा प्रोटीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो, कोई अदर केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं हो। सो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन सिंपल प्रोटीन इज इक्वल टू molecular weight of that protein divided by 110। किसी भी सिंपल प्रोटीन में अगर अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को कैलकुलेट करना है देन इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट प्रोटीन डिवाइडेड बाय 110। अब सवाल यहाँ पे ये है कि 110 से क्यों डिवाइड करते हैं? तो प्रोटीन्स में जो कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, कॉमन अमाइनो एसिड्स टोटल कितने होते हैं? 20।
अब इस 20 अमाइनो एसिड्स का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 138। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स का जब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 138 है तो हम इसको 110 से क्यों डिवाइड करते हैं। इसका रीज़न ये है कि प्रोटीन्स में जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये 20 अमाइनो एसिड्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ अमाइनो एसिड बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ अमाइनो एसिड्स तो एब्सेंट ही होते हैं कुछ प्रोटीन्स में। तो इसके लिए एक जनरल रूल निकाला गया कि जो प्रोटीन्स में एवरेज प्रोपोर्शन में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, एवरेज प्रोपोर्शन में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, उन अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करेंगे। अब इस चीज को कैसे निकाला गया? इस चीज को निकाला गया बाय सर्वेइंग थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, और इनकी जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होती है वो होती है 128। अब ये 128 है, फिर भी डिवाइड हम 110 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जब दो अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और इस वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है 18 होता है। तो 128 में से 18 माइनस करते हैं और ये आता है 110। इसीलिए सिंपल प्रोटीन में अगर अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट प्रोटीन डिवाइडेड बाय 110, और इस फॉर्मूले से हम किसी भी सिंपल प्रोटीन में अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को कैलकुलेट कर सकते हैं। Now the last fundamental chemical properties of polymers of amino acids are some proteins contain chemical groups other than amino acids. So proteins दो तरह के होते हैं. First one is the simple protein and second one is the conjugated protein. सिंपल प्रोटीन क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन क्या है? सिंपल प्रोटीन वह प्रोटीन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन वह प्रोटीन है जिसमें अमाइनो एसिड के अलावा अदर केमिकल ग्रुप्स परमानेंटली एसोसिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के अलावा अदर केमिकल ग्रुप्स प्रोटीन्स के साथ परमानेंटली एसोसिएटेड होते हैं। एंड ये केमिकल ग्रुप्स क्या हैं? ये केमिकल ग्रुप्स लिपिड भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, हीम भी हो सकते हैं, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं एंड मेटल आयंस हो सकते हैं। क्या होते हैं? मेटल आयंस। अगर केमिकल ग्रुप लिपिड है तो उस प्रोटीन को लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, एंड द एग्जांपल ऑफ लाइपोप्रोटीन इज बीटा 1 लाइपोप्रोटीन ऑफ ब्लड। अगर केमिकल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है तो उस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी। एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन इज ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन कहाँ होता है? ग्लाइकोफोरिन इरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन में होता है। अगर केमिकल ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप है देन इट इज नोन एज फॉस्फोप्रोटीन, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन इज केजीन ऑफ मिल्क। अगर केमिकल ग्रुप हीम है that is iron porphyrin, then it is known as hemoprotein, and the best example is hemoglobin and myoglobin. फ्लैवोप्रोटीन्स में फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, द बेस्ट एग्जांपल इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर केमिकल ग्रुप मेटल्स है देन इट इज नोन एज मेटाइलोप्रोटीन, एंड फेरिटिन ऐसा प्रोटीन है जिसमें आयरन मेटल होते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में जिंक होते हैं, कालमेडुलिन में कैल्शियम होते हैं, डाई नाइट्रोजिनेज में मॉलिब्डेनम होते हैं एंड प्लास्टोसाइनिन में कॉपर होते हैं। So this is all about peptides and proteins, and in my next lecture I'll discuss about working with proteins, and in this topic I'll discuss about various methods for the purification and separation of proteins. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and stay tuned for the next lecture.